Hello guys, welcome to iExamB. My name is Amit and I welcome you all to the part 8 of our ongoing RBI Grade B most important questions series where we are going to discuss 300 most important questions for your upcoming exam. If you don't practice, you don't deserve to win. This is the right time to start practice. Now I believe कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अभी जो जो जितने टारगेट्स में रखे हो कि ये कॉन्सेप्ट्स मुझे करनी है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में. नाउ यू नीड टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक किया है where exactly do you stand with respect to those concepts. Now it is the best time to see yourself प्रैक्टिसिंग, सी योरसेल्फ विनिंग. अभी आप मॉक्स देके प्रैक्टिस करो तभी देखोगे आप कि हाँ ये कर पा रहा हूँ ये नहीं कर पा रहा हूँ. देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. अगर कोई कहीं पे लगा कि ना दीज आर द थिंग्स जहाँ पे मैं थोड़ा कमजोर हूँ, तो वहां पे यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स. तो इस हिसाब से यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. So here is our first question. What is the total forest cover in India as per the Indian State of Forest Report ISFR 2021? तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो ISFR रिपोर्ट है उसके हिसाब से कितने स्क्वायर किलोमीटर्स का इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर है. अभी रिसेंटली न्यूज में आया था. फॉर दैट रीजन ISFR बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. तो इसके जो बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट का वो आपको देखना है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर इन किलोमीटर्स. तो परसेंटेज का देख लेना. टॉप 3 स्टेट्स देख लेना कहाँ कहाँ पे परसेंटेज फॉरेस्ट का ज्यादा है. तो सम अगर आप जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख रहे हो दैट शुड बी एनफ. तो यहाँ पे आंसर इज 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके. तो आईसीएफआर 2021 आपको बोल रहा है कि 7,13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का फॉरेस्ट कवर है विच इज 21.71% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री. ओके. तो यहाँ पे दो आपको मिल गया. बाकी आपके लिए आपको क्या देखना है, कुछ स्टेट्स का रैंक्स भी आपको देखना है. एक बार देख लेना आईसीएफआर 2021 के अकॉर्डिंग. The next question, which Indian city received GEEF Global Water Tech Award 2024 under the category Water Department of the Year? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी एंटिटी को ये वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024. बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ये. तो हियर आर ऑप्शंस. यस, द आंसर इज सेंट्रल वाटर कमीशन. ठीक है, CWC जो है सेंट्रल वाटर कमीशन रिसीव्ड द GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो GEF इज ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन. तो ये न्यू दिल्ली में अवार्ड मिला सेंट्रल वाटर कमीशन को वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर. ओके, चलिए. The next question, which Indian city received special financial support of 15,000 which Indian state 15,000 crore for the development of its capital city and other projects in 2024. तो अपना कैपिटल सिटी को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ भाई कौन सी स्टेट को मिला है. तो ये बजट में डिक्लेयर हुआ था एक्चुअली. तो इट इज़ वेरी इजी. आपको अगर आप थोड़े से भी पॉलिटिकली अवेयर हो क्या क्या चल रहा है कंट्री में तो आपको ये पता होना चाहिए. तो यस, द आंसर इज आंध्र प्रदेश. ओके. तो कोalition गवर्नमेंट में अभी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो नया कैपिटल सिटी बनेगा, तो कोalition गवर्नमेंट में द स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन एबल टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज 15,000 करोड़. आप देख सकते हो 15,000 करोड़ फॉर आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल. ओके. तो ये बजट में डिक्लेयर हुआ था. The next question, which museum in India was inaugurated by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat in collaboration with the Aga Khan Trust for Culture? तो ये आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलके कौन से म्यूजियम मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने इनाग्रेट किया. आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो मिनिस्टर हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यूनियन मिनिस्टर जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके पास कौन कौन सी पोर्टफोलियो है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है. ठीक है, आपको ये सर्च करना है, मुझे बताना है. देन ऑप्शंस आप देख सकते हो. यस, द आंसर इज हुमायूं टोम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम. तो इसलिए ये पर्टिकुलर म्यूजियम दिस पर्टिकुलर म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड. अभी यहाँ पे आप देखो दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल डायमेंशंस. इनॉग्रेट किसने किया, किसके साथ ये कोलैबोरेशन है, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर. म्यूजियम का नाम क्या है, हुमायूं टोम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम. तो ये आपका म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है. तो ऐसे ही जब भी आप कोई न्यूज कर रहे हो ना उसको मल्टी डायमेंशंस में सोचना. और इफ यू आर मेकिंग नोट्स तो उस हिसाब से आपका नोट्स को बनाना, ताकि जो 3 फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो आपको याद रह जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What initiative was launched by Union Minister Sri G. Kishan Reddy as part of the Prime Minister Narendra Modi's एक पेड़ माँ के नाम program? तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज वन डायमेंशन. कौन से प्रोग्राम में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, हो गया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, आपको बताना है. सेकंड क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, व्हाट इज द पोर्टफोलियो, कौन सी पोर्टफोलियो इनके पास है. ठीक है, तो इनिशिएटिव का नाम क्या है? इट इज वृक्षारोपण अभियान. ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम है प्रोग्राम. ये जो कैंपेन है उसमें जो अभियान है वृक्षारोपण अभियान 2024. ठीक है, तो ऐसे ही डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनली आपको याद रखनी है. प्रोग्राम याद रखो, मिनिस्टर याद रखो, कौन सा अभियान है याद रखो, पर्पस भी याद रखना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian astrophysicist received the Cosper Harry Massey Award 2024? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अवार्ड से आप देखोगे हर साल आपको दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, अवार्ड से दो तीन क्वेश्चन आते हैं. तो इन केस कोई मेजर अवार्ड है और नहीं तो कोई मेजर पर्सनैलिटी है, कोई बुक के लिए मिला है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए मिला है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. यहाँ पे क्वेश्चंस कितने डायमेंशंस में आते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर अवार्ड किसको मिला है, नहीं तो इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी अवार्ड मिला है, नहीं तो दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, व्हाट इज द पर्पस, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है. तो दीज आर द सर्टन थिंग्स. और एक भी डायमेंशन है कि दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज फेमस फॉर दिस फील्ड एंड दिस इज अवार्डेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एंटिटी इस अवार्ड को देता है. तो दिस वे द फोर वेज ऑफ आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसी वजह से आपको अच्छे से कवर करनी होगी. ठीक है, तो द नेम ऑफ द इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट इज प्रहलाद चंद्र अग्रवाल. ठीक है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली में ये उनको अवार्ड मिला. तो ये है इंडिया का एस्ट्रोफिजिसिस्ट. तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, उनको कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड मिला है एंड ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन. तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ इंडिया बाय 2031-32? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई 2031-32 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेटेड क्या है, टारगेट क्या है, प्रोजेक्टेड न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारा कितना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रीवियस ईयर में हर साल आप देखोगे कि कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये इधर न्यूक्लियर पावर पूछा जाएगा, नहीं तो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स पूछा जाता है. जब भी न्यूज में आता है दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द आंसर हियर इज 22,480 मेगावाट. ओके, तो अभी अभी का जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,180 मेगावाट है एंड बाय 3132 we'll be getting 22,480 megawatt of nuclear power capacity in our country. Okay, चलिए, then we'll do so one English question. Given below are questions with 3-4 sentences in each which contain a common word. तो आपको क्या देखना है, इनकरेक्ट सेंटेंस कहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कॉमन वर्ड है समिट, ये कहाँ पे गलत यूज हुआ. No one could reach the summit of the mountain. The summit was convened by the president. The students do not submit their assignment on time ever. Very easy. आपको इंग्लिश में आप देखोगे कि एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चन आपको इजी ही आती है. ठीक है, बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. और इंग्लिश इज अ वेरी हाई स्कोरिंग पार्ट. इंग्लिश में ही आप अपना कट ऑफ का अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो. आंसर इज डी. तो यहाँ पे जो है ये सबमिट होना चाहिए, राइट. सबमिट यहाँ पे क्या है, क्लिफ और माउंटेन है, फर्स्ट में क्लिफ और माउंटेन में यूज हो गया. तो सबमिट वाज कन्वेंट मतलब कॉन्फ्रेंस. थर्ड में दिस शुड हैव बीन सबमिट नॉट सबमिट. ओके, तो द आंसर इज डी. यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. Next question. In idiom is used in 3 sentences. You need to choose the right option that covers the correct usage amongst these 3 sentences. Roll the dice on. तो roll the dice on को use किया गया है. You need to find the correct one. Okay, correct one. John decided to roll the dice on waking up early every day as it was getting too difficult a task. He is going to roll the dice on starting his own business through though his father denied giving him any funds. Smith will roll the dice on repairing the laptop by himself. These are the 3 statements. Now pause the video, then answer. Yes, so A and B roll the dice on. No, the answer should be B and C. Sorry, this should have been E. ठीक है, तो इसका आंसर है E. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया. द आंसर इज E. तो यहाँ पे देखो, जॉन डिसाइडेड टू रोल द डाइस ऑन. रोल द डाइस ऑन मतलब क्या है, टू टेक अ रिस्क. तो यहाँ पे देखो, जॉन विल टेक अ रिस्क ऑफ वेकिंग अप अर्ली. इट इज ये कोई मेक सेंस नहीं बनता, राइट. तो जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो
और रिस्क का कोई आप देखोगे डाउन साइड भी है वो पर्टिकुलर रिस्क का, तो वहां पे यू कैन यूज रोल द डाइस ऑन। ही इज गोइंग टू रोल द डाइस ऑन स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, द बिजनेस कैन फेल, तो उनके फादर भी पैसा नहीं दे रहे हैं, बिजनेस कैन फेल, तो ये दिस इज अ रिस्क। स्मिथ विल रोल द डाइस ऑन रिपेयरिंग द लैपटॉप बाय हिमसेल्फ, आपको अच्छे से पता नहीं होगा, आप खुद से रिपेयर कर रहे हो, कुछ गलत हो गया तो वहां पे भी रिस्क है। तो इन बी एंड सी इट इज करेक्टली यूज्ड, ए इज रॉन्ग, तो आंसर शुड बी ई। ओके, here is the next question. Some books are files, some registers are files, some guides are books. Then आपको conclusions हैं, some guides are registers is definitely true, no file guide is a, no file is guide is a possibility। तो यहाँ पे आपको करना है, देखो some books are files, इसको सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। some books are files, ये हो गया आपका books, ये हो गया आपका files। देन आपको क्या बोल रहा है, some register are files, तो यहाँ पे आपका register आ गया, some registers are files, some guides are books, ओके, तो यहाँ पे आपका गाइड आ गया। ठीक है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन वाला वेन डायग्राम बन गया हमारा। some guides are registers is definitely true, some guides are register, नहीं definitely true तो नहीं हो सकता, राइट, definitely true तो नहीं हो सकता। no file is a guide is a possibility, no file is a guide is a possibility, yes, ये भाई ये इसको पूरा उठा के हम इसके अंदर ही डाल सकते हैं, राइट, नहीं तो बाहर भी डाल सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो रिलेशन बुक्स एंड फाइल्स का है, वो भी सम का है, तो इस नो फाइल इज अ गाइड इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे यू नो दिस शुड बी द आंसर, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इन द वीडियो, अगेन आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो दो मिनिस्टर्स का नाम में यहाँ पे मेंशन किया, तो इनके पास कौन कौन से मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, आपका जो आंसर है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आप, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड कोई भी क्वेरी है hello@iexambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो, इसका अलग सा प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, इन केस यू वांट टू रिवाइज, और नहीं तो पिछले वीडियोस आपसे मिस हो गए हैं तो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। प्रिपेयर 50% फास्टर विथ iexambi, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ, थैंक यू।